ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 34 व्यवस्था विवरण के पुस्तक उसकी 34 अध्याय आखिरी अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय से व्यवस्था विवरण को हम लोग ख़त्म करने जा रहे हैं। ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण वाली अध्याय है। इस्राएलियों को 40 साल उस जंगल में चलाए हुए जो मूसा, मिस्र देश से छुड़ाया हुआ मूसा, नबो पहाड़ की चोटी पर गए के बाद में वहाँ वो मृत्यु होते हैं। इसलिए मूसा की डेथ हमें 5वीं आयत में वचन में दिखाई देती है। 6वीं वचन में उनकी कब्र के बारे में दिखती है। उसके बाद उनके बारे में जो दुख की दिन, विलाप के दिन 8वीं वचन में हमें दिखाई देती है। अगर वो देहांत हो गए तो किस रीति से वो लिख सकते हैं कहकर पूछने वाले दुनिया में है। 8वीं वचन से लेकर 12वीं वचन तक यहोशू लिखा होगा कहकर हम लोग कह सकते हैं। उसको कंप्लीशन के लिए एडिटिंग करके मिक्स किए होंगे कहकर हम लोग सोच सकते हैं। तो पहले 4 आयतें मूसा ने जो देखे हैं वो प्रत्येक दर्शन है। मूसा ने जो देखे थे एक प्रत्येक दर्शन इस 4 आयतों में हम लोग ध्यान से देख सकते हैं। 9वीं वचन तक पहुंचते ही जोशुआ सक्सेस ऑफ मोसेस, मूसा के बाद नून का पुत्र यहोशू पूरा चार्ज से वो चलने की तैयारी हम लोग देख सकते हैं। वैसे ही 10 से लेकर 12वीं वचन लास्ट ट्रिब्यूट टू मोसेस, मूसा को आखिरी में बड़ाई को वर्णन करते हुए हम लोग उस बातों को देख सकते हैं। यहाँ 34 अध्याय की पहली आयत देखिए। एक बात हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, बताइए। फिर मूसा मोआब के अराबा से नबो पहाड़ पर जो पिसगा की एक छोटी और यरीहो के सामने है चढ़ गया। तूने नबो पर्वत की चोटी पर जाते ही वहाँ मर जाओगी कहकर परमेश्वर मूसा से कहे। सो तब मूसा प्रिपेयर टू डाई, मरने के लिए ही तैयार होके गया था। मृत्यु का मतलब उनको डर नहीं है, क्योंकि जीवन का परमार्थ उनको पता है। जो पैदा होता है हर एक व्यक्ति वो शारीरिक मृत्यु पाएगा कहकर वो परमेश्वर ही नियुक्त किए हैं कहकर परमेश्वर के वचन उन्हें पता है। इब्रानियों के पत्री 9 अध्याय की 37 आयत में 27 नहीं 27 आयत में, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, एक परमेश्वर के जन होने के नाते मूसा को वो बात पता है। इसलिए मूसा ने उस अराबा से नबो पहाड़ पर जो पिसगा की एक छोटी और यरीहो के सामने है चढ़ रहा था। ये जो एक्सपीरियंस मूसा को हारून के विषय में भी बताए थे। गिनती के पुस्तक में हमें 33 अध्याय में हारून की मृत्यु में जो मूसा से कहे। सो तब मूसा आप हारून के पुत्र एलियाजर पर्वत पे चढ़कर आओ। वहाँ याजक के वस्त्रों को निकाले के बाद हारून की ओर से हारून ने मृत्यु होगा कहकर कहे थे। एक एक याजक के वस्त्र को निकालते वक्त उस वस्त्र को एलियाजर को पहनाए थे। मूसा ने आखिरी गारमेंट उतारे तो तब वो मृत्यु हो गए थे। वो आंखों के सामने कहा गया हुआ डेथ है वो मूसा ने देख लिए थे। वो 6 महीने के पहले हुई थी। मूसा से पहले 6 महीने हो चुकी थी। मूसा से मरियम ने 6 साल बड़ी थी। हारून ने 3 साल पढ़ा है। हारून ने 123 साल जीवन जिए हैं। मरियम ने 126 साल जिए थे। बाद में अगर हम देखें तो इस अध्याय में यहोवा उन्हें कनान देश को दिखा रहे थे। ये बहुत अचंभ की सीन है। मूसा से क्या कहे थे, आप वहाँ कदम नहीं डालना है कहकर कहे थे। कनान देश में कदम नहीं डालना है, लेकिन पूरा कनान देश को मूसा को दिखाए थे कहकर वचन में यहाँ लिखा है। क्या मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो? और यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद
नामक सारा देश और नफ्ताली का सारा देश और एप्राइम और मनश्शे का देश और पश्चिम के समुद्र तक का यहूदा का सारा देश और दक्षिण देश और सोआर तक की यरीहो नामक खजूर वाले नगर की तराई, ये सब दिखाया। यही तो कनान है। दिखाया का मतलब क्या अर्थ है? एक विजन के द्वारा उनको दिखाए होंगे, उनके स्पिरिट को लेकर वो सारे देश दिखाए होंगे। कोरिन्थियों की पत्री लिखते हुए 12वीं अध्याय में पौलुस ने ये कहे थे ना, मैंने तीसरी आकाश में चढ़ के गया था तो वहाँ सुनने को भी जो ज्ञान में नहीं आता है उस बातों को मैंने सुना था। शारीरिक रूप से मैं गया हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, कहकर जो कहे थे ना, वैसे आत्मा को लेकर दिखाए होंगे। नहीं तो एक दर्शन देकर उस दर्शन में एग्जैक्टली टोटल कैनन पूरा मूसा को क्लियरली विजन में दिखाए होंगे परमेश्वर ने। इसलिए मूसा ने कदम तो नहीं डाले थे, लेकिन सारी जगह को, प्रांत को उन्होंने देखे थे। अगर आप नेबो पहाड़ पर चढ़े तो पूरा कनान नहीं दिखाई देती है। एक ह्यूमन आई विजिबिलिटी कितना रहेगा? बहुत कम है। लेकिन यहाँ इस शहरपना तक लिखते हुए हम लोग देख सकते हैं ना। हाँ, शहरपना तक वो पूरा दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब इतना स्पष्ट रूप में है, तो वो विजन होगा या स्पिरिट के द्वारा होगा, वो परमेश्वर इस रूप से दिखाए होंगे। तो आइए हम लोग वचन 4 को देखें। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वह यही है। मनुष्य को तो जाने के लिए इजाज़त नहीं दिए थे परमेश्वर ने मूसा को। अपने आँखों से उसको देखने का भाग्य विजन के द्वारा हो या आत्मा में हो, स्पिरिट के द्वारा हो, दिखाए हैं। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर वहाँ जाने ना पाएगा। परंतु नदी को पार करके उस पे जाना नहीं। क्यों नहीं जाना है कि अगर पूछे तो, तूने मुझे आदर सम्मान किया नहीं। होरेब के पर्वत पे इस्राएलियों ने जिस रीति से उस जल को मांगे थे, वहाँ मूसा ने प्रभु को आदर सम्मान कर नहीं पाया था। हमें ये पूरी कहानी गिनती के पुस्तक में दिखाई देती है। इसलिए पहले ही बहुत स्पष्ट रूप में मूसा को परमेश्वर ने कह चुके थे कि निश्चय तू पार होकर वहाँ जाने ना पाएगा। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वही मोआब के देश में मर गया। यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास वही मोआब देश में मर गया। यहोवा के कहने के अनुसार मर गया। इस बात को हम लोग अंडरलाइन करना है। परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की बात मनुष्यों को जिलाती है, और परमेश्वर की वचन के अनुसार, बात के अनुसार, उनकी कहने के अनुसार मनुष्यों मृतक भी होते हैं। मैं ही जिलाता हूँ, मैं ही मारता हूँ, कहकर व्यवस्था विवरण के पुस्तक 32 अध्याय 39 आयत में, इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूँ और मेरे संग कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता और मैं ही जिलाता भी हूँ। मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूँ, और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। इसमें ध्यान से देखिएगा, मैं ही मार डालता और मैं ही जिलाता भी हूँ। हम लोग लाजर की कहानी को देखें तो लाजरस ने मृतक हुआ था। लाजर को मृतकों में से प्रभु जी उठा है, इसलिए वो प्रभु है कहकर हम उनकी महिमा कर रहे हैं। वो परमेश्वर है कहकर हम लोग समझ रहे हैं। 6वें दिन वचन, और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी,
और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा का कब्र कहाँ है और उसको कब्र परमेश्वर ही किए कहकर कहते हैं। वो कहाँ है किसी को भी नहीं पता, वो कोई मनुष्य को नहीं पता है कि वो रहस्य में ही है। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के पहले जो ग्रंथ है, पुस्तक है, उसको यूदा पत्री कहते हैं। यूदा के पत्री में एक ही एक अध्याय रहेगा। यहूदा की पत्री एक ही अध्याय रहेगा। उसका 9वीं आयत को देखेंगे तो, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिखाइल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। ये परमेश्वर के बातों को आज्ञाकारिता नहीं बनाता एक विषय में, तो इसलिए इस शरीर के ऊपर मेरा अधिकार है कहकर शैतान ने बोल रही है। इसका मतलब हम लोग ये ग्रहण करना है कि मृतक हुए हैं जो पवित्र लोग, उनको स्वर्गदूतों ने परदेशी को ले जाने के लिए, लाजर की घटना में हम लोग परदेशी में ले जाना यानी स्वर्गलोक में ले जाना की घटना हम लोग देखते हैं। कहाँ देखते हैं? लूका रचित सुसमाचार 16वीं अध्याय में लाजर और धनवान, उस घटना में लाजर को स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया कहकर हम लोग देखते हैं। वैसे ही अधोलोक में धनवन को लेकर गया है, वो दुष्टात्माएं वहाँ लेकर गए हैं कहकर हम लोगों को उस वचन के तौर से समझ आएगी। वैसे ही यहाँ मूसा की शव को ले जाने के लिए शैतान ने पाताल को अधोलोक में ले जाने के लिए आर्ग्यूमेंट यहाँ दिखाई दे रही है। स्वर्गलोक में से जो आया था मिखाएल स्वर्गदूत ने उससे वाद करके उस शैतान को भगाए, जैसे हम देख सकते हैं। मूसा ने प्रभु के सम्मुख है कहकर एक महान चिन्ह क्या है कहकर देखे तो वो यीशु मसीह अपना रूप को बदले थे। एक समय जब पहाड़ पे ये घटना हुई थी, उस समय मूसा ने यीशु मसीह के पास आए थे, एलिया भी आए थे। मूसा और एलिया प्रभु के सम्मुख में प्रभु ने रूपांतर हुए के बाद उस पहाड़ पे आए थे, इसलिए वो प्रभु के सम्मुख है कहकर हमें बहुत स्पष्ट रूप में समझ आ रही है। और उनका कब्र कहाँ है कोई किसी को भी नहीं पता, वो प्रभु ही उनका समाधि किए हैं कहकर हम लोग सोच सकते हैं। परंतु मूसा मृत्यु हुए के बाद में उनकी उम्र 7वें वचन में कहते हैं, मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था। 11वें महीने के पहले दिन व्यवस्था विवरण को उपदेश दिए थे, लिखे थे। वही दिन उनका बर्थडे था, उनका डेथ डे भी था। वो हम लोग इब्रानियों के काल के अनुसार देखें तो वो फरवरी 1 होगी। 11वीं महीना पहले दिन फरवरी 1 होता है, फरवरी का पहला तारीख है। इसलिए मूसा की मृत्यु यंगेस्ट डेथ इन हिज फैमिली। लेवी जो जिंदा था वो 137 साल, लेवी के पुत्र कहात ने 133 साल, कहात के पुत्र अमराम, कहात का पोता अमराम का पुत्र हारून ने 123 साल, मरियम 126 साल, लेकिन मूसा 120 साल ही था। यंगेस्ट वन, उनके वंश में यंगेस्ट के रूप में रहकर मृत्यु हुए थे। बाकी लोगों से तुलना किए तो हमें समझ आ रहा है मूसा को परमेश्वर को बहुत समीप से, नज़दीक से देखे जैसा रहा। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंख धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा था। 120 साल आए तो भी शारीरिक तौर से वो कमज़ोर नहीं थे, फिजिकल फिटनेस से वो संपूर्ण रीति से है। इस्राएलियों ने मोआब के मैदान में 8वें वचन देखें, और इस्राएली मोआब के अराबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे। तब मूसा के लिए रोने और विलाप करने के दिन पूरे हुए। और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे। सक्सेसर कहते हैं।
उसके बाद जो नेता बना था वो यहोशू था। इसलिए परमेश्वर उस यहोशू को बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण किए। मूसा ने अप्रूवल दिए थे। मूसा ने उस व्यक्ति को प्रार्थना करके उनके ऊपर हाथ रखकर अभिषेक किए थे। इसलिए उसको संपूर्ण रीति से ज्ञान की आत्मा, बुद्धिमानी की आत्मा मिली थी, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे और इस्राएली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। और मूसा के तुल्य इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। और उसको यहोवा ने फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के सामने और उसके सारे देश में सब चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा था। और उसने सारे इस्राएलियों की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाए। जल से निकाला गया है कहकर जो पाया है नाम मूसा ने 42 मिराकल्स किए थे इस्राएलियों के बीच। 42 मिराकल्स, उतना महान महान कार्य करके परमेश्वर से इस्तेमाल किया हुआ गया एक व्यक्ति के रूप में दिखाई दे रहा है। आज के ज़माने में सेवक लोग परमेश्वर को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उस काल में मूसा ने परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल हुआ था। आमने सामने बातें की, विजिबल गॉड, डायरेक्टली शारीरिक रीति से जो प्रभु थे उसको देखा था मूसा ने। निर्गमन के पुस्तक 24 अध्याय 9 और 10 वचनों को देखेंगे तो तब मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएल के 70 पुरनिये ऊपर गए और इस्राएल के परमेश्वर का दर्शन किया और उसके चरणों तले नील मर्ण का चबूतरा सा कुछ था जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था। और उसने इस्राएलियों के प्रधानों पर हाथ ना बढ़ाया। तब उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया। और वैसे ही 33 अध्याय की 11 आयत निर्गमन में देखे तो, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था वह तंबू में से ना निकलता था। वैसे ही गिनती के पुस्तक 12 अध्याय की 8वीं आयत में, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। और गिनती के पुस्तक 14 अध्याय की 14 आयत में, और इस देश के निवासियों से कहेंगे, उन्होंने तो यह सुना है कि तू जो यहोवा है इन लोगों के मध्य में रहता है और प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता है, और तू दिन को बादल के खंभे में और रात को अग्नि के खंभे में होकर इनके आगे आगे चला करता है। इस वचनों में कुछ सबूतें हम लोगों को दिखाई दे रही हैं। इसलिए मूसा के जैसा कोई भविष्यवक्ता उस ज़माने में या कभी भी नहीं पैदा हुए थे। लेकिन मूसा के बाद यीशु मसीह मूसा से बढ़कर कर्म करके दिखाए थे। मूसा से बढ़कर यहाँ है कहकर अपने आप को साबित किए थे। मूसा ने मृतकों को नहीं जिलाया था, लेकिन यीशु मसीह मृतकों को जिलाया। मूसा ने कोढ़ी व्यक्ति को चंगा नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह कोढ़ी को शुद्ध किए। अंधे को, बहरों को ठीक किया, गूंगों को ठीक किया था यीशु मसीह ने, लेकिन मूसा ने नहीं किया। हजारों हजारों लोगों को अपने खुद हाथों से 5 रोटी 2 मछली से खाना खिलाए थे यीशु मसीह ने। वो अद्भुत कार्य मूसा ने नहीं किया। मूसा ने जल को लहू के रूप में बदल दिया, लेकिन यीशु मसीह ने जल को दाखरस के रूप में बदले थे। इस प्रकार के रूप में यीशु मसीह को छोड़ मूसा कहकर जो भविष्यवक्ता इतिहास में कहीं भी नहीं दिखाई देंगे। एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या कहूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने इस 5 खांड को बताते हुए आया हूँ ना, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण। आखिरी में पहुँचते ही मूसा के बारे में और मूसा के मृत्यु के बारे में कहते वक्त
मेरे हृदय में एक बार मैं दुखित को अनुभव किया हूँ। कितना महान व्यक्ति के बारे में मैंने ध्यान किया हूँ जो भविष्यवक्ता है। इतने महान व्यक्ति, उनके बारे में जो दीर्घ उपदेश, अगर हम देखें तो बाइबल में 5 बुक्स, अगर हम निर्गमन को शुरू किए तो 4 पुस्तक में मूसा मूसा मूसा, कोई भी अध्याय में देखे तो मूसा के बारे में दिखाई देती है। इसलिए बाइबल ग्रंथ में मूसा परमेश्वर के दास कहकर जो शब्द 18वीं बार लिखा गया रूप में इस सबूत बाइबल दे रही है। ईमानदारी दास था। इब्रानियों के पत्र 3 अध्याय में मूसा सारे घराने में ईमानदारी है कहकर पवित्र आत्मा परमेश्वर ने सबूत दे रहे हैं, गवाही दे रहे हैं। उतना महान भविष्यवक्ता मूसा परमेश्वर की कहने के अनुसार मृत्यु हुआ था। परमेश्वर की बात को आज्ञाकारिता हुआ था। अपने सबके सामने एक बड़ा साक्षी के रूप में मूसा ने खड़े हुए थे। व्यवस्था विवरण के पुस्तक हम लोग ख़त्म किए हैं। धन्यवाद। हालेलुया। पेंटाचुक इज कंप्लीटेड।